ग्रेवी ग्रेवी पीस के जो हमारा मेजा प्लान होता है पार्टी का वो हो गया मेरा खत्म। हेलो जी, अभी हो गई मेरी छुट्टी और अब जा रहा हूँ। गीत इस प्रकार से है जैसे काम के लेते। तो माँ बापू की गल माँ तू रही भी साथ, तनी भी ये मेरी प्यारी 2 साल की बात। तो हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फैमिली, हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत और नए ब्लॉग की शुरुआत सेम टाइम 2 बजे से। ठीक है जी, हो गई मेरी ड्यूटी जाने की तैयारी। चलता हूँ ड्यूटी। एक ब्लॉग मैंने जो यहाँ अबू धाबी का ओल्ड कल्चर था वो दिखाया है, शायद वो बड़ा ब्लॉग है, उस पर भी व्यूज भी देनी पड़े, पर कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। वो एक दिखाना था, मैंने मेमोरी थी वो कलेक्ट करनी थी, हो चुकी है। अब चलते हैं ड्यूटी। ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा ये पता नहीं है, ये क्या होगा आज। मतलब काम भी है क्योंकि अभी ये वाले वीक है, जो वीकेंड है ये हमारा पूरा बिजी है, पार्टी है। ठीक है जी, तो देखते हैं कितना बनता है ब्लॉग, क्या क्या बनता है। तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, देते रहिए आशीर्वाद। हर हर महादेव। तो हेलो जी, अभी आ गया था मैं ड्यूटी पे और ड्यूटी पे आके सबसे पहले वाइट ग्रेवी की तैयारी की। वाइट ग्रेवी पीसी क्योंकि कल है हमारी पार्टी, परसों भी है पार्टी और संडे को भी है पार्टी। तो मैं कर रहा था आज मीज़ा प्लान की तैयारी और पूनम भाई जी भी लगे थे मेरे साथ में मीज़ा प्लान खींचने पे, क्योंकि हम आज 2 ही आदमी थे ड्यूटी पे। तीसरे आदमी की थी आज छुट्टी और ये पीस दी थी मैंने वाइट ग्रेवी, जो कि पूरी तैयारी पीस पूछ के मैंने मार दिया था इसमें तड़का। और एक दूसरे साइड में पक रही थी मेरी येलो ग्रेवी। ये देखिए जी, पूरा येलो ग्रेवी, ऑनियन वाली ब्राउन ग्रेवी। तो ये दूसरे साइड में चढ़ा रखे थे क्योंकि कल हम हो जाएंगे फिर बिजी। तो मैं घूमते फिरते गया फिर आनंद सेप के पास और आनंद सेप काट रहे थे इधर चिकन के, इन्होंने लगा रखे थे रठली बठली। देख रहे जी आप, कल है पार्टी तो आनंद सेप काट रहे थे इधर चिकन। तो मैंने बोला चलो बाय बाय, चलता हूँ फिर अंदर। देखा तो पूनम से बना रहे थे मलाई मावा कोफ्ता और बोला थोड़ा एक शॉर्ट बनाते हैं इसका। मैं बोला ठीक है जी। तो ये है जी पनीर ग्रेट कर रखा था और ये डाला था इसमें सॉल्ट और ये है कार्डमम पाउडर मतलब इलायची पाउडर। ठीक है जी। तो ये डालने के बाद हो गया था जी। अब इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैदा बाइंडिंग के लिए। ठीक है जी। और ये हो गई इसमें मैदा की बाइंडिंग के लिए बहुत है। बस चलिए जी, अब इसको करना है मैश प्रॉपर हिसाब से, जैसे मालिश करते हैं तब बस तब ऐसा करना था। बाइंडिंग के लिए मालिश हुई इसकी प्रॉपर और अब बनाते हैं इसके गोले। तो ये देखिए जी, और इसके अंदर स्टफ होएगा पता है क्या, ड्राई नट्स, काजू बादाम, जितना भी होता है आलमंड, सारे मतलब गोल्डन रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, आलमंड, डेट्स, नट्स, सब कुछ और खोया। ठीक है जी। तो पनीर के अंदर स्टफ हो रहा है खोया और फ्राई नट्स। ठीक है जी। तो ये स्टफ हो रहे थे। पूनम भाई जी ने बोला 1-2 गोली का दिखाओ, मैं बोला ठीक है जी। पूनम भाई जी ये मेरे सीनियर शेफ हैं तो हम दोनों मस्त रहते हैं। उसके बाद तैयारी थी मेरी फिर बाहर जाने की, माल चेक करने की, कौन ठंडा हुआ कौन नहीं, क्योंकि माल और भी लगाना था। वाइट ग्रेवी हो गई थी, ठंडी आ गई थी, बारिश टाइप की दाल में, मटन सब फिक्स हो रखा है यहाँ। तो अब चलिए वाइट येलो ग्रेवी आ गई मेरी पीसने की तैयारी। येलो ग्रेवी पीसी मैंने और ग्रेवी लग रही थी मेरे को गर्म, और मिक्सी बराबर ज़्यादा गर्म होएगी तो मिक्सी का कांड हो जाएगा फिर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मिक्सी हैं सारी। ठीक है जी। तो ये देखिए झाग पूरा भाप आ रहा है इसमें। तो मैं लाया इसके बाद मैं बोला अब क्या कर सकता हूँ, ये अगर मैं ज़्यादा पीसूँगा तो मिक्सी तो बोल जाएगी ये, क्योंकि बहुत गर्म हो रही थी। ये देखिए धुआं आ रहा है पूरा। फिर मैंने सोचा अब मेरे को अस्त्र शस्त्र लाना पड़ेगा अपना। फिर लाया मैं ये, सीधा मारा मैंने ब्लेंड इसको, और तब हुआ ये ठंडा। नहीं तो ये ठंडा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत हो गया था, 7 बजने वाले थे और ये ग्रेवी अभी तक पीसी नहीं थी। पकाना भी, ठंडा भी करना है और फिर ड्यूटी से जाना भी है घर। ठीक है जी। तो ब्लास्ट चिलर तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं करेगा भाई, ब्लास्ट चिलर भी है तो कितना ठंडा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी माल बहुत पड़ा है उसके अंदर। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने मारा इसको ब्लेंड, और अब ये देखिए अब हो गया ना सही, अब पीसेगा ये। तो अब पीसा मैंने इसको, अब चढ़ा दूंगा इसको अंदर। देखिए जी, अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब हो गया मेरा ग्रेवी पीस के जो हमारा मेजा प्लान होता है पार्टी का वो हो गया मेरा ख़त्म काम। और अब अला कार्ड की तैयारी, क्योंकि जो भेजी आते हैं सुबह अब वो चले जाएंगे कमरे, अब मुझे खेलना है अला कार्ड। ठीक है जी। तो अब तक था ये काम हो गया मेरा ख़त्म। और अब जो गेस्ट के ऑर्डर होंगे वो खेलने मेरे को। तो कल है हमारी पार्टी और आज हमने पूरा मीज़ा सेट कर दिया है ताकि कल ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि कल भी पार्टी, परसों भी और संडे को भी पार्टी। ठीक है जी। तो ऐसा है। तो हेलो जी, रात के बज गए 9 और आ गया मैं अब ऑर्डर लगाने के लिए, क्योंकि मेरे जो पूनम भाई जी हैं वो जा चुके हैं रूम, उनकी हो गई छुट्टी
और अब मैं लगा रहा था ऑर्डर। देखिए जी, ऑर्डर हम मिल के लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लगाते हैं, हम दोनों मिल के लगाते हैं ऑर्डर। कभी कभी आशीष रहता है तो वो भी लगा देता है, क्योंकि आशीष भी इंडियन करी सेक्शन वाला ही है, बट वो रिलीवर है सबका। वो स्टार्टर सेक्शन में भी करता है और इधर भी करता है। तो देखिए जी, ऑर्डर आया था मेरे पास दम पर्दा मुर्ग और एक मुर्ग मखनी। उसके बाद दोबारा ऑर्डर आया एक मुर्ग मखनी और एक मटन रोगन जूस और एक शेपरन पुलाव। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने हमारी मुर्ग दम पर्दा मुर्ग डाल दिया मैंने अंदर, जो चिकन बिरयानी थी। और ये रखा जी मुर्ग मखनी की प्लेटिंग। अब कर रहा था मैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए जी, इसकी प्लेटिंग करना महाभारत की लड़ाई लड़ना बराबर होता है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसके 6 पीस लगाने पड़ते हैं एक साइड में, और ग्रेवी रखनी पड़ती है एक साइड, और एक साइड खाली। देखिए जी, जो स्टार्टिंग से जो शेफ लोगों ने प्लेटिंग रखी होगी, हम भी उसी प्लेटिंग पे चलेंगे। अदरवाइज़ हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि भाई हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेनू जो पहले का बना होगा वही चलेगा, और रेसिपी जो पहले की होगी वही चलेगी। हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, जो है वही चलाना पड़ेगा। तो ये लगा रहा था मैं इस पर चिकन के पीस। और चिकन के पीस कैसे, मतलब जैसे पगार नहीं लगाते, बांध टाइप का बनाना पड़ता है। ठीक है जी, ताकि बांध टूटे ना। और एक साइड रहेगी ग्रेवी और एक साइड रहेगा खाली, मतलब जो साइड के कोने वाले साइड होती है वो साइड खाली रहेगा। वो जिस तरह उस साइड दिख रहा है वो खाली रहेगा। अब थोड़ा सा हल्का सा सेट करूँगा मैं चिकन को, थोड़ा सा बीच में ले जाऊँगा। ठीक है जी। और ये लगाना पड़ता है, क्योंकि परफेक्ट लगाना पड़ता है भाई। अगर थोड़ा सा भी तुमने चिकन के बीच में ढिलाई से रखी है तो बांध टूटा तो फिर प्लेटिंग ख़राब। और आज की डेट में प्लेटिंग का पैसा है भाई, प्लेटिंग तुम्हारी होनी चाहिए। मतलब अब वो थोड़ा धनिया धुनिया वो वाला ज़माना गया है कि धनिया डाल दो ऊपर से, क्रीम ऐसे घुमा दो। अब वो गोल गोल घुमाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया यार। अब ये देखो प्लेटिंग। अब मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को आते, पर अब प्लेटिंग का ज़माना आ चुका है। ठीक है जी, अब प्लेटिंग चलेगी। ठीक है जी। तो अब प्लेटिंग का ही टाइम है। तो ये कर रहा था मैं इसकी प्लेटिंग, और ये हुई इसकी मुर्ग मखनी। तो ये हुई इसकी मुर्ग मखनी की प्लेटिंग। और अब मैं कर रहा था इसको थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं पे छिटा छोटा रहा होगा तो वो भी, मतलब ग्रेवी डालते समय थोड़ा बहुत हल्का, प्लेट थोड़ी बहुत गंदी रहेगी तो वो भी क्लीन करनी पड़ेगी। ये लगाया मैंने इस पर क्रैश, जो क्रैश ही होता है। ठीक है जी। और क्रैश लगाने के बाद मैं लगाऊंगा इस पर एडिबल फ्लावर फूल। देखिए, गार्निश प्लेटिंग प्रॉपर। ये क्रैश जो होता है जैसे धनिया होता है ना, ये उसी का काम करता है। जब मैं भी स्टार्टिंग में यहाँ आया था ना, तो मैं भी सोचता था यार ये क्या है क्या है, तब मुझे पता लगा क्रैश धनिया ही होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है। ठीक है जी। तो ये कर रहा था मैं इसको प्रॉपर क्लीन। और अब दूसरी वाली मुर्ग मखनी की प्लेटिंग। ठीक है जी। इसके साथ था मुर्ग मखनी, उसके साथ था दम पर्दा चिकन बिरयानी, वो जा चुका था ऑर्डर आगे, मतलब गेस्ट के टेबल तक। इसके साथ था मुर्ग मखनी, मटर रोगन जूस और सेफ्रॉन पुलाव। सेफ्रॉन पुलाव मतलब वो पीला वाला राइस, जो सेफ्रॉन का राइस होता हमारा। मैंने बताया था ना आपको बहुत पहले वाले वीडियो ब्लॉग में कि हम बिरयानी के 2 राइस बनाते हैं, एक सेफ्रॉन और एक वाइट। ठीक है जी। तो उससे वाइट वाला तो कम जाता है, वाइट वाला तो बिरयानी में ज़्यादा जाता है, बहुत कम जाता है, लेकिन सेफ्रॉन राइस जाता है अला कार्ड ऑर्डर में भी। ठीक है जी। तो ये देखिए पगार लग गया, पगार मतलब बांध बन रहा है इसका। अब लास्ट वाला पीस लगाते हैं और इसकी मारते हैं प्लेटिंग, खिलाते हैं अपने गेस्ट को, अपने प्रभुओं को। देखिए भाई, गेस्ट भगवान ही होता है। ठीक है। तो अब खिलाते हैं इनको खाना, क्योंकि हमने भी जाना है घर, टाइम भी हो ही गया भाई, है ना। तो ये वाला ऑर्डर तो बहुत लेट आया था। तो ये देखिए डाल दिया मैंने इसमें चिकन। अब इस पे मारता हूँ क्रीम की प्लेटिंग। अब देखो है, इस पे देखो, इस पे थोड़ा हल्का सा सही दिखेगी प्लेटिंग कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ऊपर नीचे कुछ नहीं, प्रॉपर उतने पे ही सब आना चाहिए, और प्लेट गंदी भी नहीं। ये देखिए हो गया ना परफेक्ट। ऊपर से मैं कभी फिर दिखाऊंगा आपको सही से क्लीन करके। तो ये क्रैश मैंने पहले तोड़ के रखे हुए थे, ये लगाए मैंने इस पर क्रैश, हल्का सा क्लीन, कहीं पे कुछ गंदगी ना हो। और पिकअप मटर रोगन जूस। देखिए यहाँ पर मटर रोगन जैसे इंडिया में देते हैं हम तो बहुत पतली रहती ग्रेवी, मतलब, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे स्टार्टिंग से रहा होगा हमें वैसे ही देना होगा। हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो रेसिपी है उसके आधार पर जाना पड़ेगा, और जो जैसे जाता है खाना उसको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये भरी मैंने इससे पूरी ग्रेवी फिट। और अब डालूंगा मैं इसमें थोड़ा सा अदरक, जो डबल एक्स मार के, धनिया। और अब डालूंगा मैं इसमें पतंजोत ऑयल ऊपर से। और ये ऑलमोस्ट पिकअप सेफ्रॉन पुलाव। सेफ्रॉन पुलाव के लिए उधर से नितेश भाई बोला जल्दी कर जल्दी कर, मैं बोला रुक भाई भेज रहा हूँ तेरे पास, 2 मिनट रुक। और ये सेफ्रॉन पुलाव पिकअप ऑलमोस्ट डन। हेलो जी, अभी हो गई मेरी छुट्टी और अब जा रहा हूँ मैं रूम।
तो वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा गीत हो जाए, थोड़ा सा। तो ठीक है। गीत इस प्रकार से है, जैसे हम लोग बाहर हैं या फिर इंडिया में ना भाई लोग जैसे काम के लेते, तो माँ बापू की गल माँ तू रही भी साथ, तनी भी ये मेरी प्यारी 2 साल की बात। हाँ मैनू लगी मेरी प्यारी लगी सोना को, 2 महीना भी और मेरा घर योना को। पर जी के बहुत टाइम है, तो क्या बोलूं, प्यारी है। अभी तो बहुत टाइम है मेरे घर आने में, अभी तो मेरे को 6-7 महीने हुए घर से आके, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जेठुड़ी भोला मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।